तऽ देर नहि करै चलू आब कथा शुरू करै छी। एक बेर पार्वती जी शंकर जी से पूछलखिन जे हे स्वामी, एहन कोन व्रत या तपस्या छै जकरा केने से सौभाग्यवती स्त्री के संतान जीवित रहते और वो धन्य धान से पूर्ण रहती। एहि पर शंकर जी कहलखिन जे आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि क यदि स्त्रीगण सब पुत्रक कामना से शालिवाहन राजा के पुत्र जिमूत वाहनक व्रत करथिन तऽ हुनकर वंशक वृद्धि हेतनि, साथे साथ पुत्र के ऊपर जते ग्रह हेतनि सबसे हुनका मुक्ति भेटतनि। मुदा एकरा लेल सबसे पहिने ई व्रत अहीं के करऽ पड़त। अहाँ के केला से अहाँ के देखसी आनो स्त्रीगण सब ई व्रत करती। पार्वती जी व्रत करबाक लेल तैयार भऽ गेली। समुद्रक नजदीक में नर्मदा के तट पर दक्षिण दिशा में कनकावती नामक एकटा नगर छलै, जतुका राजा मलयकेतु छलाह। ओतय बहुलुटा नामक मरुभूमि छलै जकरा मध्य बाटे नर्मदा नदी बहैत छल। ओतय पार्वती जी खीरा औंकड़ी तेल खैर लऽ कऽ पूजा करऽ लगली। स्त्रीगण सब देखलकनि हुनका पूजा करैत तऽ आबि कऽ पूछऽ लगलखिन जे पार्वती जी यहाँ की कऽ रहल छी। एहि पर पार्वती जी कहलखिन जे हम जिमूतवाहन के व्रत करै छी। अगर कोनो सौभाग्यवती स्त्री पुत्रक कामना सँ ई व्रत करती तऽ हुनका पुत्र प्राप्ति हेतनि, और अगर हुनका पुत्र पे कोनो ग्रह दोष रहतनि तऽ ओ नष्ट भऽ जेतनि, साथे साथ हुनकर सौभाग्य दिनों दिन बढ़ैत रहतनि। ओ स्त्री सब कहलखिन जे हमरो सबके बुझाओ ई व्रत कोना करै छै, हमहूँ सब ई व्रत करब। ओही नर्मदा नदी के किनार पर एकटा अति विशाल पाकड़ी के गाछ छलै जकर धोधर में एकटा गिदड़नी निवास करैत छली और ठाढ़ि पर एकटा चिल्होरनी। दुनू में बड्ड मित्रता छलनि। ओहो दुनू स्त्रीगण और पार्वती के बीच के ई बात सुनलनि और सविधि ई व्रत करे के प्रतिज्ञा केलनि। एहि पर चिल्हो गिदड़नी से कहलखिन जे अहाँ नहीं करू ई व्रत, अहाँ बुते नहीं पार लागत, अहाँ मांस सब खाए वाला जीव छी, अहाँ बुते नहीं हैत, हम करै छी, हम कऽ लेब। मुदा सियारो नहीं मानली और दुनू मिलकर ई व्रत करऽ लगली। दिन भरि दुनू जाकर नर्मदा में बढ़िया जकाँ नहेलथि, कोनो अन्न पानि ग्रहण नहीं केलथि और दिन बड़ बढ़िया जकाँ बीत गेलै। और राति जे छलै खूब मेघ लागल, अन्हरिया राति, बिजलोका सब चारू दिस सँ चमकैत। ओही समय में नगर निवासी एक नामी सेठक पुत्र के मृत्यु भऽ गेलै। ओकर प्रियजन सब आबि सविधि संस्कार करऽ लगला। मुदा बरसात के समय में जे मेघ लागल रहे, अन्हरिया राति छलै आ पानि बरसऽ लगलै, ओ सब नीक सँ मुर्दा के नहीं जला सकलथि और चलि गेला। सियारो ई सब देखै छली। ताजा जड़ैत मांस के देख हुनका मुँह में पानि आबऽ लगलनि और ओनाहियो भोर से ओ किछो अन्न जल ग्रहण नहीं केने छली, भूख से व्याकुल छली। मुदा सियारो के ओ जाकऽ मांस खाय में लाज होइ छलनि जे चिल्हो देखती तऽ की कहती। ओ तऽ पहिनहिए हुनका मना केने रहथिन जे तू ई व्रत नहीं करऽ, तैयो हम कऽ लेलहुँ। आब हम की करी, पहिने चिल्हो सुति जाइ छै तकर बाद जाकऽ खायब। ओ चिल्हो से पुछली जे बहिना सुति रहलऽ? चिल्हो कहली नहीं बहिन, जगले छी। फेर कनी काल पर पुछली बहिना सुति रहलऽ? चिल्हो फेर बजली नहीं बहिन, जगले छी। अहिना ओ बेर बेर पूछथिन। चिल्हो के भूख प्यास से तऽ नींद होइ नहीं, ओ कहथिन नहीं जगले छी। फेर चिल्हो सोचलथि जे एहन की बात छै जे ई हमरा कनी कनी काल पर टोकैया जे बहिना सुति रहलऽ। आब देखै छी हम एकर बातक जवाबे नहीं देब। एहि बेर किछु देर बाद जहन सियारो कहलखिन जे बहिना सुति रहलऽ तऽ चिल्हो कोनो जवाब नहीं देलथि, अंठा देलथि और देखैत रहै सबके जे की करैया। सियारो के भेलनि जे चिल्हो सुति रहल। ओ गेलथि ओहि चिता लग और अपना मुँह में पानि भरि भरि कऽ ओहि चिता के आगि के मिझेलथि और गरमे गरम मांस भरि पेट खेलथि और भोरका लेल पारण करबाक लेल सेहो मांस आनि कऽ और अपना धोधेर में राखि लेलथि। चिल्हो ई सब देखै छली मुदा किछु नहीं कहलखिन। हुनका मन में घृणा के भाव से उगि गेलनि जे केहन छै, व्रत कऽ कऽ आ भग्न कऽ देलक, एहिसँ बढ़िया छलै नहीं करिता। और बड़ तामस और घृणा से ओ टोकनाइ हुनका बंद कऽ देलखिन। दोसर दिन भोर में चिल्हो असगरे जाकऽ और पबनैतिन सबके जे खीरा औंकड़ी सब चढ़ेला रहे ओही सबसँ अपन पारण केलथि और आबि गेलथि। सियारो हुनका देख कऽ कहलखिन जे बहिना पारण नहीं करमऽ, पारण के कोनो चर्चा नहीं लै छऽ। चिल्हो कहलखिन जे हम केलहुँ जाकऽ ओहि व्रती सबके जे औंकड़ी खीरा सब रहे ताहि सबसँ हम पारण केलहुँ और अहूँ जाउ और अहूँ जाकऽ जे किछु खाइ छी से जाउ खा लिअ, अहूँ पारण कऽ लिअ। किछु दिन बाद प्रयाग में कुंभ लगलै। चिल्होर आ सियारो दुनू ओहिठाम गेली जतऽ दुनू के मृत्यु भऽ गेलनि।
और तीर्थ स्थान में मृत्यु भेला के कारण दुनू के जन्म वेदक ज्ञाता भास्कर नामक एक भिक्षु ब्राह्मण के घर में भेलनि। दुनू जुड़वा बहिन छली। चिल्होरनी जेठ बहिन छली, हुनकर नाम शिलावती पड़ल, और सियारो छोट बहिन छली, हुनकर नाम कर्पूरावती पड़ल। दुनू जहन विवाहक योग्य भेली तऽ शिलावती के विवाह महामत नामक एकटा व्यक्ति से भेलनि और छोटकी कर्पूरावती के विवाह मलयकेतु नामक राजा से भेलनि। किछ दिन बाद कर्पूरावती के एकटा पुत्र भेलनि और ओ जन्मतहि मरि गेलनि। फिर दोसर पुत्र भेलनि, तेसर पुत्र भेलनि और अहिना कऽ कऽ 7 गो पुत्र भेलनि आ सब पुत्र जन्मतहि मरि जानि। एहिसँ कर्पूरावती बड़ दुखी रहती। संगे शिलावती के सेहो 7 गो पुत्र भेलनि और हुनकर 7 पुत्र जीवित छलनि। शिलावती के 7 पुत्र के देख कऽ कर्पूरावती और बेसी मने मन जरै छली और तमसाई छली। हुनका होइ छलनि जे हमर सब पुत्र के मृत्यु पर शिलावती आबि कऽ हमरा चुप कराबैया, हमरा कहैया बहिना चुप भऽ जो, दोसर हेतौ फेर तोहर नीक दिन हेतौ। हमहूँ चाहै छी जे ई काना और हम जाकऽ एकरा चुप कराबी। मुदा हुनकर ई इच्छा पूर्ण नहि होइ छलनि। एहिसँ ओ बड़ चिंतित रहऽ लगली और एक बेर अपन सब श्रृंगार साज सब छोड़ि कोप बहन में जाकऽ बैस गेली। राजा हुनका मनबै लए अयलनि और पूछलकनि जे की बात छै, अहाँ कोन कारणे एना उदास छी से हमरा कहू, हम पूर्ण करैके कोशिश करब। ओ कहलखिन पहिने अहाँ शर्त करू जे हम जे कहब अहाँ मानब तखने हम अहाँके कहब। राजाके शर्त मानऽ पड़लनि और कहलखिन कहू। तऽ कहलखिन हम चाहै छी जे हमर बहिन शिलावती के 7 पुत्र के मूड़ी काटि कऽ अहाँ नेने आबू। राजा कहलखिन ई अहाँ की मांगि लेलहुँ, ओ तऽ अहाँके बहिन छथि, अहाँ कोना चाहै छी जे अहाँके बहिन के बेटा सबके हम मूड़ी काटि कऽ नेने आबी। ओ कहलखिन किछु नहि, हम जे मांगलहुँ से हमरा चाही, अहाँ शर्त केने छी, अब अहाँके करऽ पड़तनि। और विवश भए कऽ राजाके हुनकर बात मानऽ पड़लनि और शिलावती के 7 बेटा के मूड़ी काटि कऽ हुनका आगू प्रस्तुत कऽ देलखिन। कर्पूरावती ओहि 7 मूड़ी के एगो थाल में सजा ओकरा कपड़ा से झाँपि अपना नौकर से कह देलखिन जे जाउ हमरा बहिन शिलावती के ओहिठाम दऽ आइयो, कहियो अहाँके बहिन किछु सनेश देलक हँ। ओ सब जाकऽ और शिलावती ओहिठाम गेलखिन दै लऽ। शिलावती कहलखिन जाउ सिरा आगू में जाकऽ भगवान लग देवता पितर सब लग राखि दियौ और ओ ओकरा उघारिओ कऽ नहि देखलखिन। एम्हर कर्पूरावती बार बार अपन दास दासी सबके पठाबैत छै जो जखन ओ शिलावती कानऽ लगतै तऽ हम जायब ओकरा चुप करबै लए, जखन ओ उघारि कऽ देखतै और अपन बेटा सबके मूड़ी कऽ देखत तऽ ओ कानती और कानती तऽ हम जेबनि हुनका चुप करबै लए। हुनकर नौकर नौकरानी सब बार बार आबनि देखनि जे ओ तऽ कानबे नहि करैत छथि, आबि कऽ कहथिन ई बार परेशान रहथि। साँझ खन शिलावती के 7 पुत्र एलनि, माँ माँ भूख लागल भूख लागल। शिलावती कहलखिन जाओ सिरा आगू में मौसी अहाँ के किछो प्रसाद पठेलथि हँ, जाओ और अहाँ सब जाकऽ उस खा लिअ। सब बेटा गेलनि ओतऽ देखै लए तऽ ओ सब नारियल बनल छनि, ओ सब जे मुंड रहै से सब नारियल बनि गेलै, बच्चा सब फोड़ि कऽ ओकरा खाए लागल। तखन कर्पूरावती के दास दासी फेर एलनि देखै लए तऽ देखै छथि 7 बच्चा नारियल फोड़ि फोड़ि खाइ छथि। ओ सब जाकऽ कर्पूरावती के कहलखिन जे अहाँके बहिन के तऽ 7 बच्चा बैस कऽ नारियल खाइए। एहि पर कर्पूरावती के बड़ दुख भेलनि जे एहन की कारण छै जे शिलावती के बेटा सब मूड़ियो काटने से नहीं मरै छै और हमर सब पुत्र सब मरि जाइए। ओ एगो पंडित के बजेलनि और पुछलनि जे एहन की कारण छियै जे हमर बहिन के बेटा सब एहन हंसैत खलाइत दनदनाइत और हमर बच्चा सब जन्मतहि मरि जाइए। ओ कहलखिन जे अहाँके बहिन बहुत पैघ व्रती छथि, ओ जिमुतवाहन के व्रत सब साल करै छथि, अहूँ ई व्रत कयल करू तऽ अहूँके संतान हैत और बढ़िया हैत जे व्रत केला के बाद अहाँ अपन बहिन संगे पारण करी, जैसे हुनकर पुण्य किछ प्रताप अहूँके भेटऽ और अहूँके पुत्र सब जीवित रहऽ। अगिला साल आश्विन अष्टमी तिथि के कर्पूरावती सेहो व्रत केली और पारण के दिन ओ अपन दासी से कहि कऽ बार बार जे ओकरा बजाबथिन शिलावती को जे हमसब दुनू बहिन संगे पारण करब। मुदा शिलावती नहीं मानै छली, हुनका अहियो जन्म में पूर्व जन्म के सब बात मोन छलनि, जैसे ओ कर्पूरावती से घृणा करै छली और ओ दासी से कहलखिन जे हम हुनका संगे पारण कोना करूँ। ओ खीर पूरी सब लऽ कऽ पारण करती और हम रूखल सूखल, हम गरीब के घरवाली छी, ओ राजा के घरवाली छथि, तऽ हम दुनू एक संगे पारण कोना कऽ सकै छी। मुदा कर्पूरावती छली जे बार बार दासी के पठाबैत जे नहीं एहि बेर हमसब संगे पारण करब। बड़ हट केला के बाद शिलावती मानि गेली और कहली चलू दुनू गोटा नर्मदा नदी के तीर पर जाकर ओतहि हमसब स्नान करब आ ओतहि पारण करब। तहन कर्पूरावती और शिलावती दुनू नर्मदा नदी पर गेली, ओतऽ दुनू गोटा संगे नहेलनि और संगे
खीरा ओकरी सबसँ पारण केलनि। ओकर बाद शिलावती सब कथा कर्पूरावतीके कहि सुनेलखिन जे अहाँ पिछला जन्ममे एक सियारिन छलहुँ जे एहि गाछके धोधरिमे रहै छलहुँ, आओर हम चिल्हो छलहुँ जे एहि गाछके ऊपरमे रहै छलहुँ। धोधरिमे देखियौ एखनो मांस सब अछि, अहाँ रातिमे व्रत भग्न कऽ देने रहौँ, मांस खाए लेने रहौँ, हम व्रत पूरा केने रहौँ, जाहि कारणसँ हमरा अहाँ पर कनि घृणा छल, आओर एहि कारणसँ अहाँके जतेक पुत्र होइए से मरि